वक्त घर में दही अवेलेबल नहीं होता, तो जब भी दही आए आप इस्तेमाल कर चुके और थोड़ा दही बच जाए या ज़्यादा हो तो आप इसे अच्छी तरह से फेंट लें और फेंट कर इसे क्यूब्स ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दें। इसके साथ साथ एक चीज और कि कभी आप बाजार से कोई खाने की चीज लाते हैं तो उसके साथ इसी प्लानिंग की वजह से आपके पास कभी कोई चीज खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक दिन की मेहनत होगी जो आपको आने वाले 10 दिन तक पुरसुकून रखेगी। इसी तरह अगर आप आज क्या पकाएं, ये हर घर में हर रोज का किया जाने वाला सवाल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका यह मसला इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगी। इतने ढेर सारे ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बजट में रहते हुए इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगी। आज की इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत दिनों की कोशिश के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आप भी जान सकें और वो मील प्लान फॉलो कर सकें जो समझदार औरतें अपने घरों में फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना चुकी हैं। समझदार ख़वातीन वक्त और पैसे की बचत किस तरह करती हैं, आज क्या पकाएं, ये वो सवाल और मसला है जो काफ़ी परेशान करता है। फिर जब तक हमें समझ नहीं आती बताता भी कोई नहीं है, लेकिन जब खाना बन जाता है तो सब नाक मुंह बनाते हैं कि मुझे तो ये पसंद नहीं, मैंने ये नहीं खाना। लाजमी बात है कि घर में बनाना भी सब कुछ पड़ता है, कभी सब्जी, कभी दाल चावल, कभी चिकन, कभी पुलाव या बिरयानी। तो हमारा पूरा का पूरा मेन्यू जिन चीज़ों पर खड़ा होता है वो यही सुतून है। उसके साथ साथ फिर हमें अपना बजट भी मेंटेन रखना होता है। लाजमी बात है कि अगर एक दिन बिरयानी या चिकन कुछ भी बना लिया जाए तो अगले दिन दाल या सब्ज़ी ही बनती है। सब्ज़ी कौन सी सस्ती आती है। इसलिए मेरी राय ये है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर एक वीकली मेन्यू बना लीजिए जो हफ्ते या 10 दिन का हो। ज़्यादा बेहतर यह है कि 10 दिन का हो। जो चीज़ एक बार बनाई है अगले 10 दिन तक दोबारा इसकी बारी ना आ सके, ताकि खाने वाले बुरे बुरे मुंह ना बनाएं। इस तरह करने से आप अपने बजट को भी मेंटेन कर लेंगी और बचत भी कर सकती हैं, और आज क्या पकाने वाला मसला भी हल हो जाएगा। हर रोज़ आप बहुत आसानी से खाना बना लेंगी। टिप्स पर अमल करते हुए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आप अपने वक्त की बचत भी कर लेंगी। आपको हर काम हर रोज नहीं करना पड़ेगा। तो मसलन टिप नंबर 1, जैसे आप लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर लेंगी, तो जैसे ही गैस आएगी आप खाना बनाना शुरू कर देंगी। आपको ये सब चीजें अचानक एकदम से नहीं बनानी पड़ेंगी। दूसरी बात ये कि आप जल्दी के टाइम के लिए, जैसे अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, तो आप प्याज ब्राउन कर लें और इसमें टमाटर और दही हरी मिर्चें ऐड करके इसका भी एक स्मूथ पेस्ट बनाकर आप इसे फ्रीजर में रख सकती हैं कुछ दिन के लिए, ताकि जब अचानक मेहमान आ जाएं तो आपका मसाला तैयार हो। जस्ट आपने सब्जी या चिकन या जो भी आपने बनाना है वो इसमें ऐड करें और तैयार कर लें। आप चाहें तो 1 किलो प्याज को भी ब्राउन करके उस हिसाब से उसमें टमाटर वगैरह ऐड कर सकती हैं। बाद में इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप सब्जी या चिकन भी ऐड कर सकती हैं। आप समझ जाएंगी जब आप बनाएंगी कि आपका काम कितना आसान हो गया है। मेहमान के आने पर आपको हर काम उस टाइम पर नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह 10 दिन के लिए आपके लिए 2 मीडियम साइज की चिकन काफी होंगी। मेरे पास तो चिकन की इतनी क्वांटिटी 15 दिन तक भी चल ही जाती है। अगर सिर्फ आपकी अपनी फैमिली हो, मेहमान वगैरह ना आए, यही चिकन 15 दिन भी चल जाता है। जाहिर है अगर मेहमान वगैरह आ जाए तो मेन्यू और बजट में काफी तब्दीली आती है। तो बोनलेस चिकन अगर आप अलग से लें तो काफ़ी महंगा आता है। तो आप क्या करें, 2 किलो चिकन ले आए, 2 यानी कि वो ले आए चिकन, और इसे नमक और सिरका लगाकर धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें। अब इसमें से तमाम बोनलेस चिकन निकाल लें। मेरी फैमिली में तो वैसे भी बोनलेस पीस नहीं खाते, तो मैं इसे निकाल कर वैसे ही सेपरेट कर लेती हूँ। ये चिकन मैक्रोनी में, पास्ता में, चाइनीज फ्राइड राइस में वैसे ही कटिंग करके यूज हो जाता है। और अगर आप चाहें तो शामी कबाब, सीख कबाब, कोफ्ते, नगेट्स कुछ भी बनाकर आप आसानी फ्रीज कर सकती हैं। अच्छा, पसलियां और गर्दनें मैं वैसे ही अलग कर लेती हूँ। इनका काम है भी बहुत ज़बरदस्त जो मुझे इनसे लेना होता है। मैं क्या करती हूँ, इनमें पानी, नमक और लौंग डालकर बॉईल कर लेती हूँ। इस तरह मेरे पास इनकी स्टॉक आ जाती है। हड्डियाँ चिकन से अलग कर लेती हूँ। फिर इस चिकन और यखनी को दाल और सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ, जैसे टिंडे, कद्दू, तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और गर्दन और पसलियाँ भी इज्जत से यूज़ हो जाती हैं। ऐसे सालन में आप इन्हें ऐड करके यूज़ करने की कोशिश करें। इनका कोरमा या कढ़ाई में डाल दें तो इनको खाना भी कोई पसंद नहीं करता। इस तरह से जब आप अपने चिकन को डिवाइड कर लेंगी तो यकीन माने आप हर काम बहुत आसानी के साथ कर लेंगी। आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं या कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, इसमें कोई पसली और गर्दन आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ जूसी पीसेस नज़र आएंगे। गर्दन पसली तो वैसे ही कोई पसंद नहीं करता। तो बाज़ घरों में तो यही बोटियां देने पर लड़ाई भी हो जाती है कि मुझे ये क्यों दी। इसलिए इनको पहले ही सेपरेट कर लें ताकि खाना सर्व करने में बदमज़गी ना हो। अगर घर में कोई बोनलेस पीस शौक से खाने वाला है तो नो प्रॉब्लम, 2-3 बोटी बोनलेस लेकर तो इसे इसमें ऐड कर दिया करें जो कढ़ाई और बिरयानी के लिए अलग किया गया है, ताकि कोई भी ऐसा ना रह जाए जिसकी फरमाइश पूरी ना हो सके। तो जी, शामी कबाब जो आपने बनाकर रखे हुए होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि कभी भी मेहमान आ जाते हैं आप उन्हें चाय के साथ सर्व कर सकती हैं,
या अगर टाइमिंग कम है, आप मसरूफ़ थी या आपके पास खाना नहीं बना हुआ, तो आप पराठे या रोटी के साथ शामी कबाब फ्राई करके बच्चों को दे सकती हैं। इस तरह आपका एक टाइम का खाना भी हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप फिर अगला सालन बना लेंगे। अच्छा, अगर एक टाइम या एक दिन पहले अगर आपके पास नान आए हों तो इनको भी वेस्ट ना किया करें, साथ ही साथ इनको भी फ्राई कर लिया करें ताकि आपके घर में रिज़्क़ की नकदरी ना हो और अल्लाह ताला नाराज ना हो। फ्राइड नान तो आप किसी भी ग्रेवी वाले सालन के साथ खाएं या शामी कबाब या सीख कबाब के साथ खाएं तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। बस थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, इसे फ्राई करके क्रिस्पी सा बनाकर खाएं, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, एक काम और करें कि रोटी कोशिश किया करें कि आप घर में ही बनाएं, क्योंकि बाजार से लाई हुई रोटी इतनी गर्मी के मौसम में साफ़ सुथरी नहीं होती। आप खुद तो आटा छान के अच्छे तरीके से गूंद के रोटी बनाती हैं साफ़ सुथरे तरीके से, तो वहाँ पर आटा भी नहीं छानते। अगर आप कभी तंदूर से रोटी लेकर आएँ तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगी तो आप उसमें कोई ना कोई कीड़ा या सुंडी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आएगा। साथ में पकाने वालों का पसीना भी उस पर गिर रहा होता है। तो घर में रोटी बना लिया करें, थोड़ी सी हिम्मत कर लिया करें ताकि आप साफ सुथरा खाना खा सकें। हमारी अम्मियाँ और नानियाँ तो घर में ही रोटी बनाया करती थी, कभी भी तंदूर से नहीं मंगवाती थी। हाँ, अगर कभी बीमार हो जाती थी या कोई और मसला हो जाता था तो वो अलग बात है। मजबूरी के इस टाइम में इस सहूलत से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि साफ़ सुथरा खाना घर में बनाकर ही खाएं, बाज़ार पर डिपेंड ना करें। आप पहले से कोफ्ते बनाकर रख लें तो ये खाना भी पहले से हाफ डन हो जाएगा। शामी कबाब और कबाब भी हाफ डन होंगे। सिर्फ एक दिन की मेहनत होगी जो आपको आने वाले 10 दिन तक पुरसुकून रखेगी। इसी तरह अगर आपने ब्रोस्ट बनाना हो तो इसे भी मसाला लगाकर हाफ डन रखें। बिरयानी का भी चिकन मसाला लगाकर इसे भी हाफ डन किया जा सकता है। आप सब बहनें बहुत ज़हीन और टैलेंटेड हैं, बहुत सुगड़ हैं, ये सब कर सकती हैं अगर आप हिम्मत करें तो। इस तरह की वीडियोस सुगड़ बहनें ही देखती हैं, आम औरतें इस तरह की वीडियोस नहीं देखती। अपना घर और किचन इस तरह मेंटेन रखें, इस तरह से आप भी पुरसुकून और टेंशन फ्री रहेंगी और घर वाले भी। अच्छा, अगर अवेलेबल हो, आप अफोर्ड कर सकते हो तो हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में एक बार आप मटन या बीफ भी ले सकती हैं, क्योंकि देखने वालों में हर तरह के लोग होते हैं। कोई लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते, और कोई अफोर्ड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जब आप सब्जी मंगवाएं तो एक लिस्ट बनाकर दें कि सब्जियां आपके मेन्यू के अकॉर्डिंग आए। आपके मेन्यू में वो सब्जियां होनी चाहिए जो घर में सब लोग खा लेते हैं। दूसरे ये कि बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा दिन तक रहती नहीं हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो वेजिटेबल्स हमेशा उतनी ही मंगवाएं जितनी आपको ज़रूरत हो, ताकि कोई भी चीज़ ख़राब होकर सब्ज़ी या पैसे का ज़िया ना हो। तो सब्ज़ी जो भी आए आप इसे खुद लेकर आएँ और अच्छे तरीके से धोकर काट कर संभाल कर। जैसे ये सब्जियां हैं तोरी, भिंडी, करेले, टिंडे, आप इन्हें कटिंग करके हल्का सा फ्राई करके, और अगर आप चाहें तो हल्का सा बॉयल कर लें, तो आप इसका पानी खुशक करके भी इसे फ्रीज़र में रख सकती हैं। इस तरह ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ख़राब भी नहीं होंगी और हाफ डन भी हो जाएंगी। फिर जब आपने इस्तेमाल करनी होगी, बनानी होगी, तो आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। सब्ज़ी निकालेंगी और जल्दी जल्दी से मसाला बनाकर, लहसुन अदरक का पेस्ट भी आपका बना हुआ होगा और आपका खाना फट से डन हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप सब्जियां फ्राई करके रख दें और वो 2-2 महीने फ्रिज में पड़ी रहें। इन्हें 10-15 दिन से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें, जल्दी इस्तेमाल कर लें। इसी तरह चटनी बनाकर 10 से 15 दिन के लिए रख लें। ये जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगी तो आप एक बेहतरीन मेन्यू भी बना लेंगी। आपके लिए एक बेहतरीन बजट फ्रेंडली मेन्यू भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक काम और करना है कि धनिया पुदीना जब आता है इसे भी अच्छे से साफ करके काट के स्टोर कर लें। धनिया काटने से पहले इसकी टहनियाँ हाथ में पकड़कर अच्छी तरह से झाड़ लें, ताकि इसमें से जो रफ पत्ते हैं, गले सड़े पत्ते या पानी, सब कुछ अच्छी तरह से साफ हो जाए। उसके बाद इसे साफ कर लें और साफ करके इसे अखबार या टिश्यू लगाकर एक बॉक्स में अच्छी तरह बंद करके रख लें। 1 हफ्ता तक ये भी खराब नहीं होगा। धनिया तो खाने का मेकअप होता है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो ये हर खाने में बहुत पसंद है और ये इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। खाना इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। आजकल के टाइम में तो धनिया भी बहुत कीमती हो गया है। कुछ साल पहले तक जब हम सब्जी लेते थे तो सब्जी वाले धनिया और हरी मिर्चें सब्जी के साथ एज अ गिफ्ट दे देते थे, अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब नहीं देते, अब तो अलग से लेना पड़ता है। पहले तो साथ साथ आता था, साथ साथ इस्तेमाल हो जाता था। अब आप एक ही बार लाएंगे तो जाहिर है इसे साफ़ करके स्टोर तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, 10 दिन के बाद आपको अपना मेन्यू चेंज कर लेना है। जो चीज़ें आपने पहले 10 दिन में बनाई हैं, अगले 10 दिन में इन्हें चेंज कर लें, ताकि घर वाले खाकर बोर ना हो जाए और आपके इतनी मेहनत से बनाए हुए खाने को देखकर कोई मुँह ना बनाए, नखरे ना करे। अच्छा, सब्ज़ी कोशिश किया करें कि 3-4 सब्ज़ियाँ जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सलाद, फिर चाइनीज़ की सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजरें, बंद गोभी, सलाद का सामान, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू, खीरे, चुकंदर, मूली वगैरह जो भी हो, ये काफ़ी सारा सामान बन जाता है। तो 15 दिन में एक चक्कर मंडी का लगा लिया करें। यकीन माने आधे पैसों में आप
सस्ता तरीन सामान ले आएंगे और आपको जो लोकल मार्केट से महंगा मिलता है ना, इसके आधे पैसों में आपका ये सामान आ जाएगा। इस तरह की प्लानिंग करने से आपके बजट को भी रिलीफ मिलेगा और सब्जी भी आपको ताज़ा मिलेगी। लोकल मार्केट से या घर के करीबी किसी सब्जी वाली शॉप से तो सब्जियां बासी तरीन और महंगी तरीन मिलती हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लें, मंडी से सब्जी ले आए और बाद में एक दिन लगाकर अपनी सब्जियों को सेव कर और बाद में आपको 10-12 दिन तक सुकून ही सुकून और आराम ही आराम होगा और रोजाना मुख्तसर सा काम होगा। फिर ना गैस काम मानेगा झंझट और ना टाइम की कमी की परेशानी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने मेन्यू में कीमा ऐड कर सकते हैं या कीमे वाली कोई सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे करेले, शिमला मिर्च, इस तरह की सब्जी आप कीमे में ऐड करके बना सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, जो भी आपको जिस तरह भी पसंद हो आप बना लें। कढ़ाई बनाएं, कौरमा बनाएं या फिर बिरयानी बनाएं, और कुछ लोग पुलाव शौक से खाते हैं तो पुलाव बना लें। इसी तरह से करेले प्याज भी बहुत मजे के बनते हैं। अगर आपने करेले फ्राई करके रखे हुए हैं तो जस्ट आपको प्याज टमाटर का हल्का सा मसाला बनाना है और इसमें करेले ऐड करके आपका करेले का सालन तैयार हो जाएगा। और अगर पालक का मौसम है, पालक तो वैसे पूरा साल ही मिलती रहती है, अगर आपको पालक बनानी है तो पालक ला के इसे साफ करके मोटी मोटी सी कटिंग करके हल्का सा बॉयल करके इसे आप पीस कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फिर जब आपने इसको बनाना होगा तो जस्ट आप फ्रिज से निकालेंगी, मसाला बनाएंगी। अगर आपने पालक गोश्त बनाना है तो चिकन या गोश्त जो भी डालना है वो तैयार करके आप साथ ही इसको ऐड करके आपका खाना तैयार हो जाएगा। दोबारा से फिर ये फैलावा और खलारा नहीं पड़ने वाला आपके किचन में। ये सब कुछ आप पहले कर चुकी हो और कम टाइम में इजीली आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। आपके मेन्यू में दाल भी ऐड होगी और इसको बनाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। बस भिगोएं, चढ़ाएं, तड़का लगाएं और दाल तैयार। अच्छा जी, एक और काम आपकी आसानी के लिए बता दूं जो मैं करती हूँ कि हर वक्त घर में दही अवेलेबल नहीं होता, तो जब भी दही आए आप इस्तेमाल कर चुके और थोड़ा दही बच जाए या ज्यादा हो तो आप इसे अच्छी तरह से फेंट लें और फेंट कर इसे क्यूब्स ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दें। इसके साथ साथ एक चीज और कि कभी आप बाजार से कोई खाने की चीज लाते हैं तो उसके साथ रायते की थैलियां आती हैं, वो बच जाती हैं, इन्हें भी फ्रीजर में रख दिया करें। ये भी आपके खाने में बहुत अच्छे तरीके से यूज हो जाते हैं। ये चीजें आपके उस वक्त काम आएंगी जब आपके पास दही नहीं होगा, तो आपको सब्जी या सालन के मसाले में इसको डालने की ऐड करने की ज़रूरत होगी, तो आप आसानी से ज़रूरत के मुताबिक निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगी। ये सब टिप्स मेरी टेस्टेड और ट्राइड हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ और यकीन माने टेंशन फ्री रहती हूँ। आप भी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। थोड़ी सी प्लानिंग की वजह से आपके पास कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी। वीडियो शेयर कीजिए उन बहनों के साथ जिनकी आप केयर करती हैं और उन्हें टेंशन फ्री रखना चाहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।